Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun with Talks. सो गाइज वेलकम बैक टू संडे मॉर्निंग विद हेमंत के एपिसोड नंबर 5 में। संडे मॉर्निंग विद हेमंत में आपको पता ही है हम हमेशा ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली रिसेंटली ही एक ऑप्शन बायर का 13 लाख के अराउंड का लॉस हुआ है। आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हाउ एन ऑप्शन बायर लूजेस 13 लाख रुपीज। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल बिट डिटेल कि ऐसा क्यों हुआ। टेक्स्ट बुक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बाइंग में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना था, लेकिन बिकॉज इंडिया में थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं ऑप्शन बाइंग को लेके एंड किस तरीके से सेटलमेंट होती है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। उन रूल्स की वजह से उनका कितना लॉस हुआ, कैसे हुआ, खैर कितना लॉस हुआ ये तो मैं बता ही चुका हूँ। 13 लाख का लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस क्यों हुआ, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस बिफोर मूविंग अहेड मैं हल्का सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग स्पेशली पुट बाइंग में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, पुट पुट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मतलब होता है राइट टू सेल। राइट टू सेल का मतलब बेचने का हक। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिंपल एक पुट कॉन्ट्रैक्ट है, ये पुट कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने बाय कर लिया तो अब मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बेचने का हक आ गया। क्या बेचने का हक आया? एग्जैक्टली सही गेस किया, शेयर्स को बेचने का हक। तो जो ये पर्सन है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 45,000 के अराउंड की क्वांटिटी के पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए थे। मतलब पूरा लॉट साइज और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ये मैं अमाउंट बता रहा हूँ। 45,000 का उनका पूरी कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी थी। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया ना, उन्होंने जैसे ही पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ही हैज अ राइट टू सेल दीज 45,000 शेयर्स। अब किस प्राइस पे बेचने का हक है उन्हें? उन्हें है ये शेयर बेचने का हक फॉर 50 रुपीज के प्राइस का, क्योंकि उसका उस कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस वॉज फॉर 50 रुपीज। अब ये चीजें कैसे वर्क करती है? अब अगर प्राइस 450 से बहुत नीचे चला गया, प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया, लेट से प्राइस 400 रुपए पे चला गया, उन्हें बेचने का हक है। ही इज द वन टू डिसाइड कि हाँ मैं 450 रुपीज पे बेच सकता हूं बड़े मजे से। सेलर मना नहीं कर सकता। वो मना कर सकता है कि मेरे को नहीं बेचना, लेकिन सेलर मना नहीं कर सकता। टेक्स्ट बुक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है। बट इंडिया में चीजें डिफरेंट है। इंडिया में जो ये एक्सरसाइज होती है कंपल्सरी डिलीवरी या कंपल्सरी डिलीवरी लेना या देना, मतलब एक्सपायरी के दिन पे वो कंपल्सरी है इंडिया में। तो उसको डिलीवरी देनी ही पड़ेगी। अगर प्राइस 450 से नीचे गया सो ही कांट से नो, उसको ना बोलने का हक नहीं है इंडिया में। टेक्स्ट बुक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वो मना कर सकता है, बिकॉज ऑप्शन इज लाइक एन इंश्योरेंस। उसने इंश्योरेंस बाय कर रखा है, वो मना कर सकता है कि भाई मेरे को क्लेम नहीं करना। लॉजिकली मना कर सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में ऐसा नहीं होता। वी डोंट डू दैट हेयर इन वकांडा। उसको 45,000 शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब किस प्राइस पे देनी पड़ेगी? जैसा कि मैंने स्ट्राइक प्राइस में मेंशन किया, 450 रुपीज। अब ये क्यों आया कि उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी? उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना, बिकॉज ये गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। बहुत एक छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से उसका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इनिशियली 1 लाख था। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ऑप्शन बायर का लॉस डिफाइंड होता है एंड दैट इज इक्वल टू द प्रीमियम दैट ही पेड। लेकिन वो 1 लाख की जगह वो लॉस उसका 13 लाख का क्यों हुआ, वो समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। ओके, मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। गाइस आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली आप इनकी ट्विटर के हैंडल पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। दिनेश है इनका नाम, जिनके साथ ये केस हुआ है। एंड इनके पास एक बार मैं आपको ये स्क्रीनशॉट खोल के दिखा देता हूँ। इनके पास 45 एंड 150 क्वांटिटीज थी इस ऑप्शन की जिसकी इन्हें कंपल्सरी डिलीवरी देनी पड़ी। और इनके पास लगभग जो इनका बाइंग प्राइस था वो ऑप्शन का, एक एवरेज प्राइस 1 रुपये से थोड़ा सा ऊपर था। बेसिकली इन्होंने 1.9 रुपीज़ पे कुछ ऐड किया था, देन 10 पैसे पे कुछ ऐड किया था, देन 0.35 पैसे पे कुछ ऐड किया था, 65 पैसे पे कुछ ऑप्शन ऐड किए थे। और वो ऐड कर करके इनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा बढ़ गया उसमें कि 45,000 क्वांटिटीज़ थी इनके पास। अब टेक्निकली देखा जाए तो इनका मैक्सिमम पॉसिबल जो लॉस है, अगर मैं 2 रुपये भी एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस मान के चलूँ, जो कि 2 रुपये नहीं था, उससे काफ़ी कम था, बट अगर मैं 2 रुपये भी मान के चलूँ, जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है ना, थ्योरेटिकली बुक्स के अकॉर्डिंग, एक थ्योरेटिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग वो प्राइस बनता है लगभग 45,000 टाइम्स 2 रुपीज़। लगभग 90,000 का इनका मैक्सिमम लॉस बनता है लॉजिकली, मैथमेटिकली। लेकिन इंडिया में क्योंकि डू नॉट एक्सरसाइज वाला क्लॉज हट चुका है, जैसे मैं आपको निखिल कामत जी की
ट्विटर प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ, ही इज़ द CEO ऑफ जीरोधा। तो इन्होंने इसका आंसर किया हुआ था, आप रीड कर सकते हो। विद द मैंडेटरी फिजिकल डिलीवरी ऑफ स्टॉक ऑप्शंस एंड द रिमूवल ऑफ डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी ऑफ ऑप्शंस। बेसिकली ऑप्शन बायर के पास राइट होना चाहिए कि भाई मेरे को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, लेकिन इंडिया में वो हट चुका है, अभी नवंबर 21 से ही हटा है कि तुम डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तुम्हें डिलीवरी देनी ही पड़ेगी। तो बिकॉज ऑफ दिस द रिस्क ऑफ द ह्यूज लॉस हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली इफ आउट ऑफ मनी ऑप्शंस बिकम्स इन द मनी। आउट ऑफ मनी का मतलब मैं सिंपल समझाता हूँ, आउट ऑफ मनी मतलब आपको कुछ नहीं करना, टेक अ चिल। इन द मनी मतलब प्रॉब्लम आ गई है, ऑप्शन का प्राइस लाइक स्ट्राइक प्राइस से नीचे आ गया है इन केस ऑफ पुट, उसको हम इन द मनी बोलते हैं। एंड देयर इज नो लिक्विडिटी टू एग्जिट। अब इसका क्या मतलब है, लिक्विडिटी टू एग्जिट का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सी लिक्विडिटी क्या होता है कि बेसिकली लिक्विडिटी का ना होने का मतलब है कि बायर कह रहा है 1 रुपए पे बाय कर लो, सेलर कह रहा है नहीं मैं तो 10 रुपए पे बेचूंगा। बहुत शुद्ध हिंदी में, बहुत सिंपल वर्ड में इसका मतलब होता है कि बायर्स एंड सेलर्स एग्री नहीं कर पा रहे हैं, बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट विलिंग टू एग्री ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस। उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेलर्स हो और बायर्स हो ही ना, वो भी लिक्विडिटी क्रंच ही माना जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग, सेलर के जो प्राइस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो, वो भी लिक्विडिटी क्रंच माना जाएगा कि लिक्विडिटी ना होना। अब हिंडाल्को के साथ क्या हुआ, मैं आपको बेसिकली स्क्रीन पे लाने से पहले इसका इंट्रिंसिक प्राइस दिखाना चाहूंगा। तो एनएससी का जो शेयर प्राइस है ना, अब जैसे 450 का इसकी पुट ऑप्शन है, तो उसको डिलीवरी तभी देनी पड़ेगी जब जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 450 से नीचे होगा। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा ये केस है 30 दिसंबर का केस है ये। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस 451.95 है। तो 451.95 के लास्ट ट्रेडेड प्राइस को देख के मिस्टर दिनेश जी ने सोचा होगा कि ठीक है छोड़ो, चिल मारते हैं, प्राइस ऊपर है तो मेरा जो है ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो गया। वर्थलेस का मतलब मेरा 90,000 का लॉस हो गया। लेकिन क्लोजिंग प्राइस ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है ऑप्शंस के केस में। क्लोजिंग प्राइस के केस में क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस इज द वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 15 मिनट्स और लास्ट 30 मिनट्स में जो भी ट्रेड्स हुए होते हैं। अब वो वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है, मैं बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से आपको समझाता हूँ। इमेजिन करो लास्ट 30 मिनट में सिर्फ 2 ही ऑर्डर हुए हैं, 100 रुपए पे शेयर बेचे खरीदे गए हैं 100 क्वांटिटीज, एंड 110 पे बेचे खरीदे गए हैं 100 क्वांटिटीज, एंड लास्ट वाला जो प्राइस था वो 110 था। तो यू माइट थिंक कि हेमंत लास्ट ट्रेडेड प्राइस 110 है तो क्लोजिंग प्राइस भी वो होगा, नहीं। क्लोजिंग प्राइस इज द एवरेज ऑफ दीज टू, वॉल्यूम वेटेड एवरेज ऑफ दीज टू प्राइसेस। वॉल्यूम वेटेड मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जो क्वांटिटी है, प्लस 110 मल्टीप्लाई बाय 100 जो क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय 200 टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड इन दोस हाफ एन आवर। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया है। तो उस केस में क्लोजिंग प्राइस बन जाएगा 105 इंस्टेड ऑफ 110। सिमिलर सिचुएशन यहां पे हुई है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो 150 लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो 451.95 था, तो दैट पर्सन थिंक कि सब चिल है, लेकिन नहीं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 449.65 हो गया, बिकॉज उससे पहले शेयर कम प्राइस पे काफी ज्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड हुआ होगा। जहां तक मुझे याद है मैंने उनकी डिटेल वीडियो देखी है, तो 448 रुपीज के प्राइस पे काफी अच्छी खासी क्वांटिटीज ट्रेडेड हुई थी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो प्राइस है वो 449.65 हो गया, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 की जगह 35 पैसा हो गई, एंड एक्सचेंज ने उसको एक्सरसाइज किया, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब उस बंदे को 45,000 शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी, उसके अकाउंट में 45,000 शेयर्स होने चाहिए। सेम चीज यहां पे मेंशन है कि जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो थोड़ा सा कम हुआ था, जिसकी वजह से द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट स्ट्राइक इज 35 पैसे, लेकिन 5 पैसे पे भी कोई बायर नहीं था, कोई भी बायर नहीं था। आपको यहाँ ऑर्डर बुक में दिख रहा है सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स हैं। मेरे पास 45,000 क्वांटिटीज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट पड़ी हुई है, मेरे को बेचना है किसी को, आई नीड बायर्स, आई नीड बायर्स। बायर्स थे ही नहीं, तो वो बेचारा स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया। फिर आपको मैं इसके ट्वीट पे दिखा देता हूं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बड़े प्यार से इन्होंने एक वर्ड लिख दिया है, एक्सचेंज इनिशिएटेड। ये पिक खुल नहीं रही है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ओवर देयर। हाँ, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, एक्सचेंज इनिशिएटेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेड फ्लो एक्सरसाइज्ड, कि वो एक्सरसाइज हो गया। अब ये बेचारे बहुत कंफ्यूज थे कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो सिर्फ 15,000 है। टेक्निकली अगर ये एक्सरसाइज नहीं होता ना, तो इन मिस्टर दिनेश जी के अकाउंट में 15,000 रुपए आते।
लगभग 90,000 रुपये इन्होंने पहले दिए हुए हैं। अगर मैं 2 रुपये बाइंग प्राइस मान के चलूँ तो 15,000 रुपये का उन्हें प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज में चला गया, कंपलसरी एक्सरसाइजेशन होगी इसकी, तो अब हुआ क्या, अब इन्हें डिलीवरी देनी है। एंड डिलीवरी कब देनी है, जैसा कि आपको पता है इंडिया में T+2 सेटलमेंट फॉलो होता है। तो T+2 सेटलमेंट के अकॉर्डिंग अगले दिन ब्रोकर चेक करेगा कि उसके अकाउंट में शेयर्स हैं या नहीं। अगर शेयर्स नहीं हुए तो ब्रोकर तुम्हारे अकाउंट से शेयर्स खरीदेगा और अगले दिन बेसिकली एक्सचेंज को दे देगा, जो कि 2 दिन बाद मंडे को, 2 दिन बाद मीन्स मंडे को, या अगर मंडे को छुट्टी हुई तो ट्यूसडे को जिसने ऑप्शन सेल कर रखा है ना, उसके अकाउंट में वो शेयर्स चले जाएंगे। अब इसके साथ भी सेम चीज़ हुई। इन्हें लग रहा ये काफ़ी चिल बैठे थे, लेकिन हुआ क्या, मैं आपको नीचे ट्वीट पे दिखाना चाहूँगा इनके साथ क्या हुआ। हाँ, बेसिकली 1 जनवरी को यहाँ पे डेट वेट भी लिखी हुई है कि जब भी प्राइस ये 471 रुपीज़ के प्राइस पे 41,150 क्वांटिटीज इनके अकाउंट से खरीदी इनके ब्रोकर ने। इनका ब्रोकर इज ICICI डायरेक्ट। नाउ जस्ट बिकॉज इनका ब्रोकर ICICI डायरेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोकर गलत है। जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, कोई भी ब्रोकर होता वो यही चीज करता। ये ब्रोकर के हाथ में नहीं है, ये दीज रूल्स आर सेट बाय एक्सचेंज, ठीक है। तो ब्रोकर ने 45,000 खरीदी 471 रुपीज के एवरेज प्राइस पे, एंड उसको डिलीवरी किस प्राइस पे देनी है, अगेन मैंने थोड़ी देर पहले बताया किस प्राइस पे डिलीवरी देनी पड़ेगी, स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस क्या था, 450। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, जहां ऊपर दिस इज द स्ट्राइक प्राइस, 471.29 पे 45,000 शेयर्स खरीदे, 450 पे डिलीवरी देनी पड़ेगी, 21 रुपीज का शॉर्ट लॉस है। एंड इन्होंने खुद ही कैलकुलेशन करके दिखा रखी थी, ठीक है कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। पॉइंट इज 21.79 के अराउंड का लॉस मल्टीप्लाई बाय 45,000 क्वांटिटीज प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस ढेर सारे चार्जेस इक्वेट्स टू 12 से 13 लाख रुपए का लॉस। बहुत बड़ा लॉस है ये, बहुत बड़ा। कहाँ एक ऑप्शन बायर सोच के बैठा है कि यार मेरा तो मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है, 90,000 से ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, लेकिन इनका इस केस में लॉस हो गया। इन्होंने बेसिकली ये वीडियो भी बनाई हुई है, आप ये वीडियो भी जाके देख सकते हो। इनकी वीडियो का टाइटल है हाउ आई लॉस 12 लैक्स फ्रॉम ऑप्शन बाइंग वर्थ 15,000 ओनली, जिसकी वर्थ सिर्फ 15,000 थी ऑप्शंस की। तो इन्होंने कहीं तो मेंशन किया था, आई डोंट नो वो कहाँ गया, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है आउटस्टैंडिंग कि बेटा 11,75,000 पे करो। इस तरीके से टोटल आउटस्टैंडिंग आपके हैं 11,76,000 रुपीज़। इट्स अ बिग 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 अमाउंट। एंड इन्होंने हल्की सी कैलकुलेशन लिखी भी हुई थी, हाँ ये रही, कि an update after all the answers and things happened at brokerage end looks like he need to pay these much quantities into में 21.79, this 21.79 is 471.79 minus 450 which is the strike price plus penalty plus interest plus brokerage plus this, तो अराउंड 13 से 15 लाख रुपए, जैसा कि आपको दिखा है ऊपर कि यहाँ पे यहीं पे ना, हाँ नहीं सॉरी हाँ, कि यहाँ पे इनके पास 11,76,000 ऑलमोस्ट 12 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट ही हैज़ टू पे टू ICICI सिक्योरिटीज। अब वो कैसे लेंगे, क्या चलेगा, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, चीज़ें स्क्वायर ऑफ मोड में है। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है ऑप्शन बाइंग में, इंडिया में स्पेसिफिकली एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो यार एक डायलॉग मैं हमेशा मारता हूँ, कई बार अपनी ऑप्शन वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, इवन जब मैं अपनी खुद की ऑप्शन पोजीशन शेयर करता हूँ तब भी मैं कहता हूँ कि इफ़ यू ट्रेड इन ऑप्शंस without the proper understanding and the proper knowledge of options, you will left with no option. And if you trade in futures without the proper understanding of future, you will left with no future. ना तुम्हारा फ्यूचर रहेगा, ना ही फ्यूचर में कुछ ऑप्शंस बचेंगे तुम्हारे पास कि अब क्या करें। एंड दिस पर्सन, जहाँ तक मुझे याद है, मिस्टर दिनेश जी, ये अब ट्विटर पे या अपील कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत डोनेशन आए, पे कर पाए, क्योंकि यार 13 lakhs इज अ बिग 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 अमाउंट। मतलब नहीं है, इट्स डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड लेट्स होप इनको डोनेशन मिले एंड चीज़ें ठीक हो इनके एंड पे। बट पॉइंट इज, यहाँ पे कमी किस चीज़ की थी, एक तो एट द मनी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं, उनमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक डिलीवरी से या पहले जैसे तैसे स्क्वेयर ऑफ कर लेने चाहिए एनी हाउ। स्क्वेयर ऑफ का ना करना, ये सोचना कि एक्सचेंज अपने आप देखेगा, या ये सोचना कि नहीं मैं बच ही जाऊंगा। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस ऑफ ट्रैप्स, जैसा कि मैंने एक बार स्टोरी में पहले भी मेंशन किया हुआ है कि स्टॉक मार्केट एक बहती हुई नदी है। डेफिनेटली
प्रॉफिट लॉस सब बह रहे हैं नदी में। एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट A to Z जो भी मगरमच्छ है ना, वो सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए है, तुम्हारे नहीं। एक गलती एंड बूम, चीजें बहुत ज्यादा खत्म हो सकती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगेन, फिजिकल डिलीवरी स्टॉक एंड एफ में काफी ज्यादा रिस्क क्रिएट कर देती है। ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शंस के साथ ऐसा नहीं होता। बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो ऑप्शंस हैं, उन अगर ये उनमें ट्रेड कर रहा होता तो 35 पैसे चुपचाप से इनकी जेब में आ जाते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, इनका मेजर लॉस हो गया। और मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा कि बेसिकली 30 दिसंबर को इनके साथ ये सीन क्रिएट हुआ है, जब प्राइस बढ़ के इतना हो गया था। एंड 31 तारीख को, क्योंकि प्राइस 471 के अराउंड ट्रेड हो रहा था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस काफी ज्यादा ऊपर गए थे, इसीलिए इनका लॉस हुआ। अगर ये प्राइस नीचे जाता, इट इज लिटरली अ टू वे स्वॉर्ड। अगर ये प्राइस नीचे जाता तो इनका प्रॉफिट भी हो सकता था, लेकिन इस केस में प्रॉफिट नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, द लॉस हेयर इन दिस सिचुएशन इज नॉट लिमिटेड टू 13 लाख। अगर ये प्राइस 450 से 474 की जगह 500 या उससे भी ज्यादा जाता तो इनका लॉस 20, 25, 30 लाख कितना ही हो सकता था। स्टॉक या इंडेक्स भी अपर सर्किट मारते हैं। 8-8% मैंने बैंक निफ्टी को बढ़ते हुए देखा है, तो एक स्टॉक के लिए 10%, 20% बढ़ना एक दिन में इज नॉट अ बिग डील। एंड जितनी बड़ी क्वांटिटीज पे ये खेल रहे थे, 45,000 क्वांटिटीज ऑप्शन बाय करना इज टेकिंग ह्यूज 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 रिस्क। एंड स्टॉक मार्केट में इकलौती चीज जो तुम्हें इतने बड़े रिस्क से बचा सकती है, मेरे अकॉर्डिंग जो वो चीज है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। यू शुड ऑलवेज 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 डाइवर्सिफाई। एंड डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, एक ही स्टॉक में ऑल इन चले जाओगे, सो दिस इज जस्ट बिगिनिंग। ऐसे और भी केसेस आ सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ नई लर्निंग मिली हो, ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड रिस्क का पता लगा हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, पता है आपको क्या करना है, थम्स अप दबाओ, मोमबत्ती फेंक के मारो चाहे फूल, मुझे नहीं पता, लाइक हो जाना चाहिए बस। एंड कमेंट में अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे या अपनी कोई और क्वेरीज लिखोगे कमेंट में, तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। एंड ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।